हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सॉइल सैंपल अगर 75 माइक्रोन सीब से पास हो जाता है और यदि इफ़ रिटेन्ड ऑफ सॉइल सैंपल ऑन 75 माइक्रोन सीप 50% से ज़्यादा है। सबसे पहले हम 75 माइक्रोन सीप से सॉइल सैंपल को पास करवाते हैं। यदि 50% से ज़्यादा रिटेन्ड हो रहा है, रिटेन्ड का मतलब बच रहा है, ऊपर पास नहीं हो रहा है। इफ़ रिटेन्ड ऑफ सॉइल सैंपल ऑन 75 माइक्रोन इज लेस देन 50%। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि यदि 50% से कम रिटेन्ड हो रहा है, यानी कि 50% से ज़्यादा पास हो गया है। कम रिटेन्ड मतलब पास ज़्यादा हो गया है। रिटेन्ड और पास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें बोल रहा है कि 50% से ज़्यादा रिटेन हो रहा है, मतलब 50% से कम पास हुआ है 75 माइक्रोन सीप से। तो यदि 50% से कम पास हुआ है तो मतलब सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो मोटे होंगे 75 माइक्रोन सीप से। और यदि 75 माइक्रोन सीप से मोटे हैं, इसका मतलब है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो, ठीक है। और यदि 50% से कम रिटेन्ड हुआ है, यानी कि 50% से ज़्यादा पास हो गया है 75 माइक्रोन सीप से, यानी कि 60% पास हो गया है, 70% पास हो गया है मान लो, तो वो हो जाएगी फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, 75 माइक्रोन सीप से सॉइल सैंपल को पास करवाएंगे। यदि 50% से ज़्यादा पास हो गया है तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल, और यदि 50% से कम पास हुआ है तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो जाएगी वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल यदि 4.75 mm इससे पास हो जाती है, यदि 50% से ज़्यादा रिटेन्ड होती है, यानी कि कम पास होती है 50% से, तो वो जो सॉइल होगी वो होगी ग्रेवल, ठीक है। और यदि 50% से कम रिटेन होती है तो वो होगी सैंड। 50% से कम रिटेन होती है तो वो होगी सैंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 75 माइक्रोन की सीव ली, उस पर सॉइल सैंपल रखा। सॉइल सैंपल यदि 50% से ज़्यादा रिटेन हुआ, रिटेन होने का मतलब है कम पास हुआ, तो 50% से ज़्यादा रिटेन हो गया, इसका मतलब है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। फिर इसको हमने क्या किया, 4.75 mm की सीप पर रखा। 4.75 mm की सीप से यदि 50% से ज़्यादा फिर दोबारा से रिटेन हो गया तो वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी ग्रेवल, वो हो जाएगी ग्रेवल, ठीक है। और यदि 50% से कम हुआ तो वो हो जाएगी सैंड, यानी कि कम होने का मतलब है 50% से ज़्यादा पास हो गया है। रिटेन्ड और पास दोनों अलग अलग मतलब अपोजिट चीज़ें हैं। यहाँ पर रिटेन्ड यूज कर रहे हैं हम, इसका मतलब आप समझ लो कि पास, अगर हम बोल रहे हैं कि 50% से ज़्यादा रिटेन हो गया है तो इसका मतलब है कि 50% से कम पास हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता लगा। यदि फाइन ग्रेन्ड सॉइल को हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिक्विड लिमिट के थ्रू, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को तो हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं 4.75 mm सीप से पास करा के, लेकिन जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है उसको हम लिक्विड लिमिट के आधार पर करते हैं। यदि लिक्विड लिमिट लेस देन 50% है तो लो कंप्रेसिबल सॉइल है, यदि लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% है तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल है, हाई कंप्रेसिबल सॉइल है, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। अब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन के अनुसार सॉइल को दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, एक तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल। किसी सॉइल सैंपल को 75 माइक्रोन से पास करवाया जाता है। यदि सीप पर 50% से ज़्यादा भाग रुक जाता है तो वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कहलाती है। यदि 50% से कम भाग रुकता है तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहलाती है, जो कि मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको। यदि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को भी हम 4.75 mm सीप से पास करवाते हैं। यदि 4.75 mm सीप से 50% से ज़्यादा रुक जाता है उस पर सीप पर तो वो हो जाएगी ग्रेवल, ठीक है। और यदि 50% से कम रुकता है तो वो हो जाएगी सैंड, ठीक है, यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को और आगे ग्रेडेशन और परसेंटेज ऑफ फाइनर के अनुसार क्लासीफाइड किया जाता है। अब हम केस के आधार पर इसको समझेंगे। केस फर्स्ट समझते हैं हम। इफ परसेंटेज ऑफ फाइनर आर लेस देन 5%, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए है ये। अगर जो परसेंटेज ऑफ फाइनर है वो 5% से कम है, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, जो सैंड के लिए हम डिस्कस कर रहे थे उसको देख रहे हैं हम, ठीक है।
यदि परसेंटेज ऑफ फाइनर 5% से कम है, यदि बेल ग्रेडेड ग्रेवल का मतलब है कि 4.75 mm जो सीव है उससे जो पास हुआ मटेरियल है 50% से कम है, यानी कि 50% से ज़्यादा भाग उस पर ही रुक गया है, सीव पर ही, तो वो हो जाएगी बेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, बेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है वो 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लो, रट लो इसको। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 तक होता है। किसके लिए? बेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल अदरवाइज इसके अलावा जो होगा वो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल के लिए होगा। बेल ग्रेडेड सैंड के लिए 4.75 mm से सीव से जब हम पास करवाते हैं कोर्स ग्रेन मटेरियल को, यदि 50% से कम रुक रहा है उस पर, सीव पर, तो वो हो जाएगी सैंड। ठीक है, और सैंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है ग्रेटर देन 6 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है 1 से 3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है 1 से 3, रट लो, पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 होता है बेल ग्रेडेड सैंड के लिए। पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए इसके अलावा जो भी होगा, आपको ये भी याद रखना है कि बेल ग्रेडेड ग्रेवल का जी पहले आएगा और बेल ग्रेडेड का डब्लू बाद में आएगा। ऐसे ही पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल का जी पहले आएगा, पुअरली का पी बाद में आएगा, ये आपको जरूर याद रखना है। सैंड का एस पहले आएगा और बेल ग्रेडेड बाद में आएगा। सैंड का एस पहले आएगा, पुअरली ग्रेडेड बाद में आएगा, एस पी। ठीक है, प्रीफिक्स सिंबल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। ग्रेवल को हम जी से लिखते हैं, सैंड को एस से, सिल्ट का जरूर आपको याद रखना है, सिल्ट को हम लिखते हैं एम से, कंफ्यूज नहीं होना है, सिल्ट को हम एम से लिखते हैं, क्ले को सी से लिखते हैं। ठीक है, बेल ग्रेडेड को डब्लू से, पुअरली ग्रेडेड को पी से, क्ले को सी से, सिल्टी को एम से। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब सेकंड टर्म थी या तो लेस देन 5% थी फाइनर पार्टिकल। अब दूसरा है यदि 5 से और 12% तक पार्टिकल फाइनर हो, तो हम इसको बॉर्डर लाइन केस के नाम से दिखाते हैं। यदि 5 से 12% हो तो हम ड्यूल सिंबल का प्रयोग करते हैं। किसका? ड्यूल सिंबल का प्रयोग करते हैं। ड्यूल सिंबल कैसे है देख लेते हैं एक बार। GWGC, इसका मतलब है बेल ग्रेडेड। जी से हो रहा है ग्रेवल, डब्ल्यू से हो रहा है बेल ग्रेडेड, जी से हो रहा है ग्रेवल और सी से हो रहा है क्ले है। ठीक है, तो आपको क्या लिख रही है? बेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेन फाइनर एज क्ले। ठीक है, सेकंड है ग्रेवल, पी से पुअरली ग्रेडेड, जी से ग्रेवल और सी से क्ले। इसका मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेन फाइनर एज क्ले। ठीक है, सेम चलता चलेगा। एम है तो सिल्ट हो जाएगी, कंटेन सिल्ट। एस का मतलब हो जाएगा सैंड, बेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, ये मैंने सिंबल आपको बता दिए हैं ऊपर, आप देख लेना। ठीक है, थर्ड केस है यदि परसेंटेज ऑफ फाइनर आर ग्रेटर देन 12%, यदि परसेंटेज ऑफ फाइनर 12% से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यदि परसेंटेज ऑफ फाइनर 12% से ज़्यादा हो रहे हैं तो ग्रेवल के लिए क्या कंडीशन होगी? ए परसेंटेज ऑफ फाइनर इज ग्रेटर देन 12% और IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन 4 हो तो क्लासिफिकेशन होगा सिल्टी ग्रेवल। क्लासिफिकेशन होगा सिल्टी ग्रेवल। यदि परसेंटेज ऑफ फाइनर ग्रेटर देन 12 हैं और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो है ग्रेटर देन 7, तो जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा क्ले ग्रेवल। क्ले ग्रेवल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सैंड के लिए देखते हैं, यदि परसेंटेज ऑफ फाइनर ग्रेटर देन 12% है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4% है तो सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, और सिल्टी, क्ले ग्रेवल और क्ले ग्रेवल, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, यदि सिल्टी क्ले सैंड आए तो उसको कैसे लिखेंगे? SC से लिखेंगे। सिल्टी सैंड आए तो उसको SM से लिखेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसके लिए है? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट के आधार पर होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।